आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूत्र निखिलम द्वारा 102 गुने 103 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सूत्र निखिलम का प्रयोग करके हमें 102 गुने 103 का मान यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है कि 102 का गुना करना है किससे, 103 से करना है। तो इसमें हम आधार ज्ञात करते हैं, फिर उप आधार ज्ञात करते हैं, आधार उप आधार, ठीक है, और उसके बाद विचलन। तो हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे कि आधार क्या होता है, उप आधार क्या होता है, विचलन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार, तो ये जो संख्या होता है जिसके बहुत करीब होता है वो क्या होता है, आधार होता है। 102 किस संख्या के करीब है, आसपास है, तो ये 100 के आसपास है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 100 होगा, यहाँ पर आधार होगा। और उप आधार क्या होता है, तो यहाँ पर उप आधार यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 में 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 100 ही आएगा। तो उप आधार यहाँ पर 1 होगा। अगर यहाँ पर आधार हमारा 200 होता तो उप आधार यहाँ पर क्या हो जाता, तो यहाँ पर 2 हो जाता, क्योंकि 2 में जब 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 200 आ जाएगा। अगर हमारा मान लेते हैं अगर आधार 70 होता तो इस केस में हमारा उप आधार क्या होता, 7 होता, क्योंकि जब 7 में जब हम 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 70। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर आधार 100 है, इसलिए उप आधार यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, या फिर हम उप आधार को इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा पहला डिजिट होता है, ये फर्स्ट वाला, यही क्या होता है, हमारा उप आधार होता है, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, उप आधार होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर उप आधार क्या हो गया, 1 हो गया। तो उप आधार हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम सूत्र निखिलम द्वारा क्या करते हैं कि उसका यूज जब हम करते हैं तो यहाँ पर उप आधार गुने फिर क्या होता है, अब यहाँ विचलन का हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विचलन क्या होता है कि 100 से अगर अधिक जितना होता है उसको प्लस में लिखेंगे और जितना कम होगा इस आधार से उसको माइनस में लिखेंगे। तो 102 है तो ये 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, इसलिए यहाँ पर +2 होगा। ठीक है, और ये 100 से कितना अधिक है, 3 है, तो यहाँ पर +3 होगा। अगर कहीं यहाँ पर हो सकता 98 होता तो ये 100 से चूंकि कम, इसलिए यहाँ पर -2 लिख देते, लेकिन यहाँ पर 102 है तो ये आधार से 2 अधिक है इसलिए +2, और ये 3 अधिक है इसलिए यहाँ पर +3 लिखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उप आधार गुने। अब फिर क्या होता है, अब इसको 102 लिखते हैं ऊपर वाला, फिर ये वाला प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, +3। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद का जो डिजिट आता है वो आ जाता है हमारा ये +2 गुने और ये क्या, +3। तो ये क्या हो जाएगा, तो उप आधार हमारा यहाँ पर 1 आया है गुने 102 और +3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 105 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना, तो यहाँ पर 2 गुने 3। अब ध्यान यहाँ पर देने की ये बात है कि इसके बाद जो डिजिट आएगा वो 2 डिजिट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिजिट में उसका मान होगा। तो यहाँ पर 2 गुने 3 कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको 2 डिजिट में लिखना है तो क्या होगा, 06 लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुने 3 कितना आ गया, 6 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 06 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 1 गुने 105 क्या हो गया, 105, और इसके बाद का ये 2 डिजिट होता है। ठीक है, तो इसके बाद का 2 डिजिट क्या है, 06 है, तो ये क्या रख देंगे, 06 रख देंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पर 102 गुने 103 बराबर क्या आ गया, ये आ गया हमारा 10506 आ गया। ठीक है, अर्थात 10,506 आ गया। तो हमें इसका मान निकालना था 102 गुने 103 का, तो कितना आ गया, तो 10,506 आ गया, और यही आंसर होगा। तो ये जो हमने तरीका यूज किया, जो विधि यूज किया, ये जो होता है सूत्र निखिलम विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो सूत्र निखिलम विधि द्वारा हम इस तरह से किसी भी संख्या का गुणनफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप सबको समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।